दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, 26 को मनाएंगे काला दिवस। जी दोस्तों, किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया, 26 तारीख के दिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे किसान। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ट्विटर ने दिखाया मोदी सरकार को ठेंगा, डराने चले थे ट्विटर को। 5 और लोगों के दोस्तों आपको बता दे, 5 और लोगों के ट्वीट पर जो है मैनिपुलेटेड लिख दिया गया। जी हाँ, जबकि मोदी सरकार ने ट्विटर को चेतावनी दी थी, उसके बाद भी ट्विटर ने ठेंगा दिखा दिया मोदी सरकार को। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे यूपी के उन्नाव में एक मुस्लिम युवक की सब्जी वाले की पीट पीट कर मौत कर देने से आपको बता दोस्तों मामला बिगड़ता जा रहा है। जी हाँ, कई लोगों ने हंगामा कर दिया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का योगी पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल मुसलमानों को पीट पीट कर मारा जा रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से उन्नाव में दोस्तों ये केस हुआ है, ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है कि आप एक सब्जी वाले को ऐसे मार रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मारने की हिम्मत है आप में, ऐसे जिस तरीके को गरीब लोगों को मार रहा हो। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी ने खेला अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा, बोले फिलहाल ना ही कोरोना से जीत पा रही है सरकार, ना ही चीन से जीत पा रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे पूर्व आईएएस का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल ढोंगी। जी हाँ, ढोंगी प्रधानमंत्री पूरे देश को बर्बाद कर दिया और अब झूठे आंसू दिखाकर सिर्फ अपनी सत्ता बचाने की फिराक में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों महुआ मोहित्रा का भी मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल पैरों के नीचे से अपनी जमीन खिसकते हुए देख मोदी सरकार ढोंग कर रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कंगना रावत भड़की, बोले फिलहाल मोदी जी के आंसुओं का मजाक बना रहा हूं, विपक्ष ने लिए उल्टे कंगना रावत के मजे, बोले फिलहाल ये आ गई मोदी की बेटी। जी हां, मोदी की तरफदारी करने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें जमातियों को गाली देने वाले, जी हां आपको बता दो तो गाली देने वाले नेता के दोनों भाइयों की मौत। दरअसल आपको बता दें दोस्तों संजीव बालियान के दोनों भाई की कोरोना से मौत हो गई। वही संजीव बालियान है जो आपको बता दें जमातियों को गाली दे रहा था। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ओमान में बड़ा फैसला। जी हां, एक अंधभक्त को ओमान में दोस्तों शेख ने दौड़ा दौड़ा कर भगाकर निकाला जॉब से। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अब यहां पर ओमान में एक अंधभक्त को जॉब से निकाल दिया गया है। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें भारतीय जनता पार्टी को ट्विटर ने दिखाया ठेंगा, मोदी सरकार रह गई मुंह तकते हुए। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि सब हर संस्था, हर ट्विटर, फेसबुक, हर चीज इनके बाप की बपोती है। ये जिसको चाहेंगे उसको डराएंगे, जिसको चाहेंगे उसको धमकाएंगे, और अगर इनके खिलाफ ट्विटर सच्चाई बताएगा तो ये ट्विटर पर भी भड़क जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों कल आपको याद होगा कि परसों संबित पात्रा का एक ट्वीट पर जो है मैनिपुलेटेड लिख दिया गया था। यह कहा गया था कि संबित पात्रा ने जो टूल किट वाली जानकारी दी कांग्रेस के बारे में वो सरासर गलत है, और सरासर जो है यहां पर संबित पात्रा ने गलत जानकारी दी है। अब दोस्तों सरकार ने क्या करा था कि ट्विटर को जो यहां पर कड़ी चेतावनी देते हुए लिखा था, बिलबिला गई थी सरकार संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड कहने लिखने पर। उसके बाद सरकार ने कहा था कि आप इस मामले में ट्विटर ना घुसे, ये कार्रवाई जो है यहां पर विपक्ष के ऊपर हो रही है, आपके ऊपर नहीं हो रही है, इसलिए आप जो यहां पर इसमें ना दखल अंदाजी ना करें तो अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें ट्विटर ने मोदी सरकार को ठेंगा दिखाते हुए 5 और लोगों को मैनिपुलेटेड की लिस्ट में डाल दिया। जी हाँ दोस्तों, अब जो है यहां पर ट्विटर ने बड़ा एक्शन लेकर जो है यहां पर दोस्तों 5 लोगों को और इस लिस्ट में डाल दिया। आपको बता दोस्तों पहले हैं विनय, जी हां, और दूसरे हैं दोस्तों सीटी रवि, तीसरी है शेफाली वैद्य। सोचिए दोस्तों ये 3 अंधभक्त हैं जो कि लगातार इन्होंने संबित पात्रा का साथ दिया था, जेपी नड्डा और संबित पात्रा का, और कांग्रेस के खिलाफ टूल किट मामले जैसे को बढ़ावा दे रहे थे। अब सोचिए दोस्तों विनय, सीटी रवि और शेफाली, इन तीनों के ट्वीट पर भी जो है मैनिपुलेटेड लिख दिया गया है, यानी कि झूठी जानकारी दे रहे थे ये तीनों। अब सोचिए दोस्तों ये है अंधभक्तों की टोली, और ट्विटर ने अच्छा ठेंगा दिखाया सरकार को। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, 26 को मनाएंगे काला दिवस। जी हां, ये सरकार किसानों को परेशान कर रही है, तो अब किसानों ने भी दोस्तों सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी कर दिया। आपको बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कह दिया कि फिलहाल वो 26 तारीख के दिन काले दिवस के रूप में मनाने वाले। आपको बताया दोस्तों लगातार किसान नेता राकेश टिकैत का गुस्सा जो है वो सरकार के खिलाफ फूटता जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत पहले भी बोल चुके हैं कि फिलहाल उनको कुछ लेना देना नहीं है, सरकार उनसे बात करे, इन तीनों कृषि कानून को वापस ले और जो एमएसपी पर एक्ट बनाए। लेकिन दोस्तों अब किसानों को आंदोलन करते करते लगभग 6 महीने हो गए, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों पर अड़ी हुई है। यानी कि दोस्तों देश का प्रधानमंत्री एक तरफ तो लोगों को झूठे आंसू बताता है, दूसरी तरफ 300 किसान की जान चली गई, एक भी आंसू नहीं बहाया इस नौटंकीबाज प्रधानमंत्री ने। आपको बता दूं दोस्तों लगातार जो यहां पर किसानों का जो आंदोलन है वो तेज होता जा रहा है। अब राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि 26 तारीख के दिन काले झंडे दिखाएंगे और अपने दुकान वालों से भी अपील की है कि फिलहाल काले झंडे लगाएं अपने घरों पर भी, और इस भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने की बारी जल्द ही आ गई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों मुस्लिम युवक की उन्नाव में पीट पीट कर मौत। जी हां दोस्तों एक सब्जी वाले मुसलमान व्यक्ति की पीट पीट कर मौत कर दी गई है, जिसके बाद आपको बता दोस्तों उन्नाव में यह मामला जबरदस्त तरीके से भड़क गया। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार जो है यहाँ पर इस तरीके के मामले जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। आपको बता दोस्तों मरने वाले का नाम है मोहम्मद फैजल। दरअसल दोस्तों मोहम्मद फैजल जो है वो अपने घर के बाहर आलू का ठेला लगाए हुए था, सब्जी का ठेला। लेकिन दोस्तों पुलिस आई तो सब लोग जो यहाँ पर भाग गए, लेकिन मोहम्मद फैजल जो दोस्तों वो भाग नहीं पाया, उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया। आपको पता है दोस्तों सिर्फ इतनी ही गलती थी उस गरीब की कि बाहर सब्जी बेच रहा था। आप खुद सोचिए दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कह दिया कि लॉकडाउन है, कोई बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन जो गरीब लोग हैं जो रोज कमाते रोज खाते हैं, जिनके घर में पैसा नहीं है दोस्तों वो क्या करें आप ये बताइए। इस मोहम्मद फैजल की सिर्फ इतनी गलती थी दोस्तों कि उसने जो यहाँ पर घर के बाहर सब्जी का ठेला लगा लिया था। पुलिस वाले इसको पुलिस स्टेशन लेकर गए, घर वालों का कहना है कि पुलिस वालों ने उसको खूब पीटा जिसके कारण उसकी मौत हो गई है। आपको बता दोस्तों जो यहाँ पर उसके बाद जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे और जो गैर मुस्लिम भी लोग थे दोस्तों वो सब लोग उन्नाव में सड़क पर उतर गए मोहम्मद फैजल के लिए और जमकर हंगामा हुआ। जिसके बाद दोस्तों पुलिस ने आश्वासन दिया कि फिलहाल इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इन आरोपियों को सजा देंगे जिन्होंने ये किया। अब आप सोचिए दोस्तों सब्जी वालों को पीटा जा रहा है, कोई मास्क नहीं निकाल कर लगा जा रहा है उसको पीटा जा रहा है खदेड़ खदेड़ के, यहां तक कि दोस्तों औरतों को भी आदमी पीट रहे हैं। ये हमारे देश का हाल होगा, जबकि महिलाओं को सिर्फ महिला पुलिस ही हाथ लगा सकती है। लेकिन दोस्तों अभी आपने एक मध्य प्रदेश का वीडियो देखा ही होगा किस तरीके से महिला को जो खदेड़ खदेड़ कर मारा था जेंट्स पुलिस वालों ने। ये हमारे देश की कानून व्यवस्था, शर्म आना चाहिए दोस्तों इस सरकार को जो बंगाल में जाकर कोरोना फैलाती है, बिना मास्क के दिखते हैं नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी, ये सब के सब जो आज दूध के धुले बन रहा है, जो मास्क लगाने की बातें कर रहा है। आज दोस्तों मोहम्मद फैजल की सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने सब्जी बेच दी। शर्म नहीं आती दोस्तों इस सरकार को। सोचिए अब क्या इस लड़के की जान कोरोना ने ली? नहीं, कोरोना नहीं ली इस लड़के की जान, इस लड़के की जान ली है सरकार ने। सरकार की वजह से इसकी जान गई है, पुलिस वालों ने पीट पीट के उसकी जान ले ली है। ये हालात हो गए दोस्तों देश के। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पूर्व आईएएस का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, प्रशांत किशोर भी भड़के, प्रशांत भूषण भी भड़के। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो आंसू है उनका सोशल मीडिया पर जमकर मजाक बन रहा है। लगभग दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वीडियो को 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें दोस्तों प्रशांत भूषण ने ट्वीट करते हुए लिखा कि फिलहाल मोदी सरकार को अपनी सरजमी नीचे से हिलती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए ये घड़ियाली आंसू बहा रहा है। अगर आपको इस देश की चिंता होती तो आप बंगाल में रैलियां करने नहीं जाते, आप हंसते नहीं जब आपके ही क्षेत्र में वाराणसी में लोगों की मौतें हो रही थी, आप रैलियों में हंस रहे थे। प्रशांत भूषण ने कहा फिलहाल मोदी सरकार जिस तरीके से नीतियां चला रही है अपने उससे कई लोगों की जान जा रही है। ये लोगों के लिए आंसू नहीं बल्कि ये घड़ियाली आंसू। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें टीएमसी की जो यहाँ पर सांसद महुआ मोहित्रा ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधते
हुए लिखा कि फिलहाल मोदी जी हमें सब पता है, ये आंसू घड़ियाली आंसू है, ये आंसू सिर्फ आप इसलिए बाहर आओ क्योंकि आपको अपनी औकात पता चल चुकी है। आपकी जो पॉपुलैरिटी में जो गिरावट आई है, जो आपको दिखाई दे रहा है कि अब आपको लोगों ने पसंद करना छोड़ दिया है जब से लोगों ने आपकी राजनीति देखी है, इसीलिए आपको डर लग रहा है कि अब आपके पैरों के तले जो आपकी सत्ता खिसक जाएगी, इसीलिए आपके घड़ियाली आंसू निकल रहे हैं। सोचिए दोस्तों, जो नरेंद्र मोदी लोगों की मौतों पर भी ना रोता हो, जो नरेंद्र मोदी 300 किसान के शहीद होने पर भी ना रोया हो, एक आंसू ना बहा हो, वो सडनली डॉक्टरों से बात करते समय रोने लगता है। क्यों भैया? जब आप बंगाल की रैलियां कर रहे थे, जब आप 5 राज्यों में रैलियां कर रहे थे, तब आपको आंसू नहीं आ रहे थे, तब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुपचाप बैठे हुए थे। सवाल ये उठता है दोस्तों कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये जो आंसू हैं, इनको लेकर लोगों ने जमकर तानाकशी की है। जिस तरीके से महुआ मोइत्रा ने दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खदेड़ा है, और प्रशांत भूषण ने साफ कह दिया कि फिलहाल घड़ियाली आंसू। और दोस्तों आप हैरत करेंगे, सोशल मीडिया पर 2 दिन से नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग क्रोकोडाइल ईयर्स। जी हाँ, आपको बता दोस्तों, जबरदस्त तरीके से जो यहाँ पर मोदी सरकार के आंसुओं का मजाक बनाया जा रहा है, इसको मगरमच्छ के आंसू बोले जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं पर भी आंसू निकाल सकते हैं जब उन्हें डर लगता है कि मेरी सत्ता मेरे हाथ से खिसक जाएगी। और यही दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घड़ियाली आंसू की कहानी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों खान सर पर भड़के लोग, खान सर का वीडियो वायरल, लोगों ने कहा फिलहाल ये हिंदू है। जी हाँ, ये हिंदू है और मुस्लिम बनने का नाटक कर रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इन दिनों खान सर ने एक अंधभक्ति शुरू कर दी है। ये भी मोदी सरकार की उसी गोदी मीडिया की राह पर चल पड़े। आपको बता दूं दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखा होगा, एक महिला एक वीडियो में कहती हुई नजर आ रही है कि फिलहाल तुम साले पंचर जोड़ने वाले मुस्लिम बार बार क्यों कह रहा हो कि तुम्हारे मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आया है, यानी कि सऊदी अरब से। अब उसको लेकर दोस्तों खान सर ने कहा है कि ज्यादातर जो मुसलमान होते हैं वो या तो कसाई होते हैं या पंचर जोड़ने वाले होते हैं। सोचिए दोस्तों, ये जो हजबोला है, या फिर इसको ये कहते हैं ये जो बड़बोला है, जो कि आजकल लगता है गोदी मीडिया में जा जाकर इंटरव्यू दे देकर ये दलाल बन चुका है। बेसिकली इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोग कह रहे हैं ये हिंदू है। लेकिन दोस्तों बात हिंदू मुसलमान की बिल्कुल नहीं है। अभी सर शर्मा सर हिंदू है, अजीत अंजुम सर हिंदू है, रविश कुमार सर हिंदू है, लेकिन वो इस तरीके की पत्रकारिता नहीं करते जैसी खान सर कर रहा है। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यहां पर हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये सिर्फ गंवारों का काम है। और गंवार दोस्तों वैसे वाले गंवार नहीं जो पढ़े लिखे नहीं होते, ये वो गंवार हैं जो पढ़े लिखे होकर भी गंवार होते हैं। हमारे जो बिना पढ़े लिखे भाई हैं वो इनसे तो अच्छे। आप सोचिए, हिंदू मुसलमान की दोस्तों मिसाल दी जाती है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक बात बता रहा हूं कि ये खान सर मुसलमान नहीं है, लगता है ये हिंदू है। इसने खुद ने कहा कि इसका नाम जो है यहाँ पर दोस्तों दिनेश है, इसको पता नहीं किस नाम से स्कूल में बुलाते हैं, और इसका नाम जो रखा है वो कहने लगा कि मेरा स्कूल वालों ने मेरा नाम रख दिया था, मेरे कॉलेज वालों ने खान सर। सवाल यह है कि अगर ये मुसलमान है या हिंदू वो उससे मैटर नहीं पड़ता दोस्तों। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पूजा करता हुआ नजर भी आ रहा है खान सर। लेकिन दोस्तों सोचिए, क्या पंचर वाले सिर्फ मुसलमान ही होते? क्या कसाई सिर्फ मुसलमान ही होते? आपको बता दूं दोस्तों, इस देश के सबसे बड़े जो मीट के विक्रेता है वो 2 हिंदू है। जी हाँ, और सबसे बड़े जो है यहाँ पर वो बेसिकली बिजनेसमैन है। वहीं पर दोस्तों पंचर वाले 1000 ऐसे पंचर वाले हैं जो हिंदू भाइयों की भी पंचर की दुकान है, मुस्लिम भाइयों की भी पंचर की दुकान है। मुझे लगता है दोस्तों कोई भी धर्म गलत नहीं होता है, कोई भी धर्म हमें ये नहीं सिखाता है कि हम एक दूसरे से नफरत करें। हर धर्म हमें यही सिखाता है कि हम एक दूसरे से प्यार करें। और हमारे देश की यही खासियत है कि ये एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन दोस्तों खान सर का ये बोलना कि फिलहाल मुसलमान पंचर वाले होते हैं, ज्यादातर कसाई होते हैं। अब आप समझिए कि कैसे ये मोदी की दलाली कर रहा है। इसके आप कम्युनिटी टैब में जाकर देखिए, ये सिर्फ दोस्तों इसकी मानसिकता बताती है। ये सिर्फ दिवाली होली पर लोगों को विश करता है, और किसी को इसने अभी तक ईद तक, या मुसलमानों को कितने त्यौहार आते हैं उस पर एक भी त्यौहार पर किसी को इसने विश नहीं किया। ये इसकी मानसिकता बताती है कि ये खान सर जो है दोस्तों एक ऐसी मानसिकता रखता है कि मुझे लोगों को पटाके रखना है, हिंदू धर्म के लोगों को, ताकि मेरा वीडियो जमकर देखें और मैं खूब पैसे कमाऊं। अब आप सोचिए दोस्तों, ये थी खान सर की औकात, ये था खान सर जिसको अपने सर पे चढ़ाकर बैठा था। बेसिकली एक मोदी का दलाल बन चुका है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल डॉक्टर को ओमान में बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, मोदी के अंधभक्त को ओमान में बड़ा झटका लग गया। दरअसल दोस्तों ये मोदी का अंधभक्त ओमान में बैठकर शेखों के यहाँ पर मैसेज कर रहा था और दोस्तों इंडिया वाले मुसलमानों को और इंडिया वाले हिंदू भाइयों को गालियां दे रहा था, यानी कि जो भी सरकार के खिलाफ है उनको ये गालियां दे रहा था। इसका नाम मैं आपको बता देता दोस्तों, इसका नाम है डॉक्टर सुधीर जी शुक्ला। इसका नाम है दोस्तों डॉक्टर सुधीर शुक्ला। और जो यहाँ पर इसने दोस्तों ऐसा गंदा मैसेज किया है एक लेडी के बारे में दोस्तों। दरअसल आपको बता दें वहां की जो ओमान की एक लेडी है उनकी डेथ हो गई, जिसके ऊपर ये लिखता है कि इसकी शक्ल जो है वो बिल्कुल गटर के बाथरूम के कबोर्ड की तरह लग रही है। और दोस्तों मुसलमानों में कहा जाता है कि मरने के बाद 73 हूर बन जाते हैं, तो इसने कहा अब तुम मरने के बाद तुम बिल्कुल कबोर्ड की तरह लग रही हो और अब ऊपर जाओ तुम 73 हूर बनोगी। सोचिए दोस्तों इस तरीके का ट्वीट। दूसरा ट्वीट दोस्तों इसने बहुत ही अश्लील किया। कोई शेला रशीद है दोस्तों, मुस्लिम लड़की है, इसने उसको डॉगी बताया है दोस्तों। बेसिकली इसने कहा से दोस्तों जो कुतिया होती है उस टाइप का वर्ड यूज किया है दोस्तों। और उसके आगे इसने और भी गंदी लैंग्वेज यूज की है और कहा कि इसको तो जो यहाँ पर इंडियन आर्मी को ठोक देना चाहिए। सोचिए दोस्तों इस तरीके के ये जो वहां पर जाकर ओमान में जाकर ट्वीट कर रहा था, जिसके बाद इस डॉक्टर दोस्तों आपको बता दें सुधीर शुक्ला को नौकरी से निकाल दिया गया और लात मार के निकाला गया। और ऐसे कई अंधभक्त जिनको दोस्तों शेख लोग लात मार मार के निकाला है, क्योंकि वहां पर अच्छे खासे पैसे कमाते। जिसके बाद ये बिलबिलाने लगा और माफी मांगने लगा, लेकिन वहां के शेख ने माफ नहीं किया और इसको उल्टे पैरों दौड़ा दिया। यह हालत हो गई दोस्तों फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, फिलहाल जबरदस्त तरीके से कमलनाथ ने खोला मोर्चा पीएम मोदी की और दोस्तों शिवराज की खटिया खड़ी कर दी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कांग्रेस की जो यहाँ पर पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने जो यहाँ पर जमकर मोदी सरकार पर हमला बोला। कमलनाथ जी का कहना है कि आज पूरे देश विदेशों में हमारे देश की आलोचना हो रही है। आज पूरे विदेशों में दोस्तों हमारे देश को बदनाम किया जा रहा है। आज पूरे देश आज विदेशों में दोस्तों हमारे देश का नाम खराब किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कमलनाथ जी ने कहा कि फिलहाल आज जिस तरीके से हमारे देश का नाम विदेशों में बदनाम हो रहा है इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जी हाँ, आज मैं देख रहा हूं कि लोग कैसे बिना वैक्सीन के मर रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं और जो नहीं मर रहा है उनको दोस्तों पीट पीट के पुलिस वाले खुद मार रहे हैं। अब आप खुद सोचिए इस तरीके के केस होना कोरोना काल में, यानी कि एक तो जनता को आप बंद करके रखो घर में, दूसरा यह कि आप जनता को पीटो भी, आप पीट पीट के मार दो। कोरोना से नहीं मरेगा आदमी लेकिन आपके लठों से मर जाएगा। यह हालत हो गई है सरकार की। सरकार अपनी गलती नहीं मानती दोस्तों। सरकार को न जाने क्या हो गया। सरकार सोचती है कि हम ही बस सक्षम है, हमेशा हमारी सरकार रहने वाली, हम कभी नहीं जाएंगे। ममता बनर्जी ने दोस्तों औकात याद दिला दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी असली जो जगह थी वो अब पता चल गई है ममता बनर्जी से करारी हार के बाद। लेकिन सवाल ये नहीं है, अब प्रधानमंत्री को इस बात का डर लग रहा है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो हर तरह से कम हो गई है। हर जगह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदलने की बात चल रही है कि इस देश का प्रधानमंत्री हटाया जाए। इसीलिए अब नरेंद्र मोदी को चिंता हो रही है कि कहीं 2024 में इनका सूपड़ा साफ ना हो जाए दोस्तों। इसलिए मोदी ने अब घड़ियाली आंसू बहाना शुरू कर दिया है। कमलनाथ जी ने कहा कि भोपाल में, एमपी में भी 1 लाख से ज्यादा मौतें हो गई हैं, लेकिन फिलहाल शिवराज सरकार सो रही है। आपको बता दें दोस्तों कमलनाथ जी ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था 0 सन्नाटा हो रखी है। और जिस तरीके से कमलनाथ जी ने दोस्तों शिवराज सिंह चौहान की पोल पट्टी खोली है, यह बात तो कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल पूरी तरीके से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। 2024 में दोस्तों मोदी सरकार का अंततः चाहे लोग कितना ही बचाने की कोशिश करें लेकिन प्रधानमंत्री मोदी दोस्तों अब बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि फिलहाल इस देश की जनता उकता चुकी है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिले।